कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज। कब्जियत बीमारियों की मां है, बीमारियों की जननी है। जिसका पेट सफा उसका हर रोग दफा। इसलिए पेट को साफ रखिए और हर रोग से दूर रहिए, डॉक्टर से बच के रहिए। प्रत्येक दिन एक सेब जरूर खाइए और गर्म पानी का सेवन कीजिए, नींबू मिला। गर्म पानी देने में क्या होता है, कपड़ा बहुत जल्दी साफ हो जाता है, गंदगी कट जाता है। वैसे ही पेट में गंदगी जमा हो जाए तो पूरा अगर यहाँ पर अगर गर्म पानी का सेवन करें तो जो गंदगी कचरा है वो गंदगी कचरा साफ। हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ आपको प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में। बहुत लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वह हमारे बॉडी में कैसे प्रोटीन विटामिन को एब्जर्व करता है, कैसे बॉडी इसको यूज करती है और कैसे वह स्टूल बन जाता है और कैसे वो जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस है वो हमारा बॉडी में आकर के एनर्जी प्रोवाइड करती है। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन आता है सर हम बहुत खाते पीते हैं लेकिन हमारे बॉडी में सेट नहीं करता है। तो वैसे लोगों के लिए वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। जो बताएंगे कुछ तरीके बताएंगे ठीक होने के लिए और कुछ तरीके बताएंगे उसको आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले समझें कि नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्पेशली भोजन को पचाने के लिए, वाटर को एब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया ओरल कैविटी, माउथ हो गया। ये हमारा पार्ट है पूरे माउथ का, ऐसे समझिए। डायफ्राम, यहां हमारी ये आंख, इधर ये कान, ये आगे बढ़ गया। ये पूरा ऑर्गन है और यहां से ये लीवर रहेगा इस तरह का, पेंक्रियाज, ये लीवर। तो ये पूरा सिस्टम जो बना हुआ ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स रहेगा और ये ऑर्गन्स जो रहेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पर ये ओरल कैविटी यानी ये टंग रहेगा। जब हम खाना खाते हैं तो पचने की प्रक्रिया में लगभग 5 प्रोसेस शामिल होता है। एक होता है मैस्टिकेशन, इसका मतलब होता है चबाना। जो हम चबाने का काम करते हैं वो मैस्टिकेशन में होता है। दूसरा प्रोसेस है सिक्रेशन, यानी इसमें लार का सिक्रेशन। जैसे खाना पीना कुछ भी खाता है वो लार निकलता है, कि खाना का बोध होते ही वो लार निकल। जैसे कि आपको अभी हम बोले इमली का पानी बहुत ही खट्टा होता है, जिसको हम लोग गोलगप्पे में मिला के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। और जो कच्चा आम होता है ना उसको नमक के साथ मिला खाने में बहुत ही इंटरेस्ट लगता है। जैसे इसका नाम लिया इमली और आम का तो आपका प्रोसेस मुंह में चलने लगा, निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, सिक्रेशन। तीसरा प्रोसेस है आपका स्वालोविंग का मतलब होता है निगलना। और चौथा प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। चौथा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में आपका आता है जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन करना और फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ये हमारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद आती है आपका इलिमिनेशन का मतलब हुआ कि बॉडी के बाहर उसको इलिमिनेट कर देना। तो लगभग 5 प्रोसेस है डाइजेशन का, एक मैस्टिकेशन, दूसरा सिक्रेशन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा एब्जॉर्प्शन और पांचवा इलिमिनेशन। ये पांचों प्रोसेस मिलकर के हमारी भोजन को पचाने का काम करता है और उसको सही दिशा देने का काम करता है। जब आप खाना खाते हैं तो उसको भोजन तोड़ता है दांत हमारी और जीव इसको मिलाने का काम करता है, उसी दौरान लार निकलता है तो बोलस बनता है और वह बोलस भी निकलाने के बाद वह अंदर की तरफ आता है और इसोफेगस के माध्यम से, फारिंग्स यहाँ पर है, इसोफेगस के माध्यम से वो कहाँ गया आपका स्टमक में। स्टमक में यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड और यहीं पर आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको जठर रस कहते हैं उसका सिक्रेशन होता है। इसमें HCl की मात्रा होती है, वो HCl बैक्टीरिया वायरस को मारने काम प्लस में आपका भोजन को भी तोड़ने काम ये छोटे छोटे पार्ट में करता है। तो ये गैस्ट्रिक एसिड यहाँ से निकला गैस्ट्रिक जूस, और यह जूस जो है कुछ समय तक टेम्पोररी फूड को रिजर्वायर करता है। कुछ समय तक लगभग आपका आधा घंटे तक, ये 2 घंटे तक लगभग फूड को इसमें रिजर्व कर रखता है, 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद अगला जो पार्ट हुआ ड्यूओडेनम है। तो ड्यूओडेनम में फूड का प्रोसेस का पाचन क्रिया होता है। उसके बाद आपका यहाँ लीवर, तो लीवर से निकलेगा आपका बाइल जो है जमा होगा आपका ये गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में जमा होने के बाद फिर ये आपका निकलते टाइम पर निकलते रहेगा और फिर वो पेंक्रियाज से निकलेगा पेंक्रेटिक जूस, ये भी टाइम पर निकलेगा और ड्यूओडेनम में आकर के यहाँ पर सीक्रेट होता है इसका। उसके बाद ये आपके आगे बढ़ेगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा आपका, इसमें 3 पार्ट होता है, एक डुओडेनम, एक जेजुनम, एक इलियम।
डुओडेनम, जेजुनम और एक इलियम। इलियम में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है क्योंकि उसमें होता है माइक्रोबिलाई, जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से फूड का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये पहुंचता है लीवर में पोर्टल सर्कुलेशन द्वारा। तो इसी लीवर में पोर्टल सर्कुलेशन जो जाता है, प्रोटीन, विटामिन, ये क्या होता है, ये पूरा वहां जाने के बाद टूटता है, और टूटने के बाद फिर हुआ जो प्रोटीन विटामिन शुद्ध होता है ना, वैसे ही शुद्ध होता है यहाँ पर। जैसे कि सोना निकलता है कहीं से, तो प्योर सोना नहीं होता, उसको शोधित किया जाता है। तेल निकलता है, प्योर तेल नहीं है तो उसको शोधित किया जाता है। वैसे ही यहाँ से जो हमारा निकलेगा प्रोटीन विटामिन, तो वो हमारा शुद्ध नहीं होता, वो उसको शोधित किया जाता है लीवर में जाकर के। तो लीवर में टूटने फूटने काम होता है, मेटाबॉलिज्म काम प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर वो निकलेगा ब्लड में, और फिर ब्लड सर्कुलेशन द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाता है। इस तरह से हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, पूरा पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं पर जाकर के वह फूड जो होता है प्रोटीन विटामिन को लीवर तक भेजता है, और लीवर में उसका पूरा पूरी मिलान हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, और फिर लीवर से पूरा बॉडी में चला गया। तो जिस किसी भी आदमी का पेट साफ नहीं है, उसका पेट में कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, लॉन्ग टाइम से गैस बना हुआ है, वैसे लोगों को क्या होता है कि उसका पेट पूरा साफ नहीं होता। कुछ भी खाना पीना खाएगा तो उसका पेट में लगेगा नहीं, मुंह से बदबू मारते रहेगा बार बार, पेट से खराब, हमेशा पेट में जलन टाइप का, भारी भारी टाइप का, पेट में उभार टाइप का वो हमेशा बना हुआ रहेगा। तो ऐसी कंडीशन कॉन्स्टिपेशन, इसलिए कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज। कब्जियत बीमारियों की मां है, बीमारियों की जननी है। जिसका पेट सफा उसका हर रोग दफा। इसलिए पेट को साफ रखिए और हर रोग से दूर रहिए, डॉक्टर से बच के रहिए। प्रत्येक दिन एक सेब जरूर खाइए और गर्म पानी का सेवन कीजिए नींबू मिला करके, इससे पेट पूरा साफ हो जाएगा। जैसे गाँव घरों में हमारी माता लोग क्या है, कपड़ा अधिक गंदा हो जाए उसको गर्म पानी में धो देते हैं, तो गर्म पानी देने में क्या होता है, कपड़ा बहुत जल्दी साफ हो जाता है, गंदगी कट जाता है। वैसे ही पेट में गंदगी जमा हो जाए तो पूरा, अगर यहाँ पर अगर गर्म पानी का सेवन करें तो जो गंदगी कचरा है वो गंदगी कचरा साफ हो जाएगा। इसलिए हम प्रयास करें कि गर्म पानी को अधिक से अधिक सेवन किया जाए, और नींबू मिलाएंगे तो एसिटिक एसिड रहेगा, तो वो हमारा जल्दी से जल्दी टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो वैसे लोग को प्रॉब्लम होता है, जो लोग कॉन्स्टिपेशन होता है उसको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे अपेंडिक्स का बढ़ जाना, हर्निया का हो जाना, और हमेशा पेट में भारी भारी जलन टाइप का फील होना, पेट में ब्लोटिंग टाइप का, हमेशा पेट भारी भारी से लगना, बहुत सारा कंडीशन का डेवलप होता है। और प्रोटीन विटामिन अब्जॉर्ब जब नहीं होगा तो हमारा बॉडी को एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, बॉडी में एनर्जी नहीं जाएगा, तो उस आदमी को हमेशा सुस्त पड़ा हुआ रहेगा, चुपचाप बैठा हुआ रहेगा। इसलिए ध्यान रहे कि पेट साफ अगर है आपका तो कोई भी तरह का बीमारी आने में 10 बार पहले सोचेगा। इसलिए पेट साफ आपकी होना चाहिए। तो यहां से उसके बाद फिर यह जाकर के आगे ये स्टूल बनता है, जो बड़ी आंत में इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां आके जमा होता है। और यही स्टूल जो इसमें से क्या होता है, जो भी इसमें मिला हुआ है केमिकल्स, उसमें वाटर की मात्रा होता है, विटामिन B12 की मात्रा होता है, वो भी यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के वाटर के रूप में वह प्लाज्मा में आकर मिलता है। वही प्लाज्मा वाला फिर आपका ब्लड में, और वही ब्लड फिर आपका किडनी में जाता है, फिर वहां पर वो यूरिन बन गया, और यहाँ से वो स्टूल बन करके आगे बढ़ता है। ये असेंडिंग कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन, ये डिसेंडिंग कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन, और ये रेक्टम, और यहाँ ये एनस। फिर टाइम टाइम पर अपने आप बॉडी के बाहर उसको रिलीज करते रहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन का है, और इस प्रोसेस में आपका भोजन का प्रक्रिया का पाचन होता है, और इसी में आपको बॉडी का एनर्जी जो भी मिलने का वो मिलता है। इसलिए पेट क्या, हम लोग का बॉडी का सबसे मेन पॉइंट पेट है। अगर ये मैंने फैक्ट्री हो गया, ये फैक्ट्री करने का मतलब वो फैक्ट्री अगर साफ सुथरा ना रहे, किचन अगर साफ सुथरा ना रहे तो खाना पीना भी अच्छा नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो पेट का किचन भी कर सकते हैं, इसी में खाना पीना का जो भी प्रोसेस सब कुछ होता है, और यहाँ से होने के बाद फिर वो पूरा बॉडी में सप्लाई होता है। इसलिए पेट को साफ रखिए हमेशा, टाइम टाइम पर कभी उपवास भी कर लिया करिए, इससे क्या होगा, पेट आपका सही रहेगा। कभी कभी लिक्विड डाइट लिया करिए, जैसे कि हो गया आपको खिचड़ी खाना, दलिया खाना, कभी कभी खीर खा लेना, कभी कभी दूध का अधिक से अधिक दूध का भी सेवन करना, ये हमारे पेट को एनर्जी देने काम करता है। तो इस तरह से पूरा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये आपने बताया है। आशा करता है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको और भी कुछ तरह की जानकारी अगर लेना हो तो आप वीडियो में कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।